कितनी जल्दी हमको ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स खेलते हुए दिख सकते हैं इंडियन फुटबॉल टीम में? कितनी जल्दी ये प्रोसेस शुरू हो सकता है? क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे जो चाहिए होंगे ओसीआईज को हमारे, ताकि फीफा उनको अलाउ करे मैचेस खेलने के लिए इंडिया के लिए? प्लस यहाँ पे क्या लॉ चेंज करना पड़ेगा इंडिया का, या फिर बिना लॉ चेंज करे या फिर कोई नया लॉ बिना बनाए यहाँ पे काम बन सकता है ओसीआई पीआईओज के लिए? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भैया, ओसीआई पीआईओज का मैटर एक बार फिर से गर्म हो चुका है, एक बार फिर से ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। इस बार काफी ज्यादा कवरेज मिली है न्यूज चैनल से भी एंड नामी न्यूज एजेंसीज से भी, जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट करा, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी करा, स्पोर्ट्स स्टार ने भी करा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने इस बारी ओसीआई पीआईओज के मैटर को कवर करा है, क्योंकि यहाँ पे काफी अरसे के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कोई न्यूज आई थी। एंड वो ये न्यूज आई थी, सबको पता ही है ऑलमोस्ट, के यहाँ पे ओसीआईज कंसीडर कर रही है एक बार फिर से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टेनिस एंड फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें इंडिया पीछे रह गई है। बट काफी ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे इंडियन फैंस के अंदर के भैया कितनी जल्दी ओसीआईज दिख सकते हैं हमको इंडियन फुटबॉल टीम में। तो इसका एक क्लियर कट आंसर ये है कि इस प्रोसेस को मिनिमम टू मिनिमम 1 से 2 साल का टाइम लग सकता है मिनिमम, एंड मैक्सिमम 2032, 2033, 2034, क्योंकि ये सब हम चीजें कर रहे हैं ओलंपिक्स के लिए। ओलंपिक्स के लिए ये सब चीजें करवा रही है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एंड उनका ध्यान एकदम से बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर पड़ चुका है अब। तो इसीलिए ओलंपिक्स के मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि लेट से लेट 2032, 33, 34 तक हमको ये ओसीआईज दिखे। बट जल्दी से जल्दी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 1 से 2 साल फिर भी लग जाएंगे ओसीआईज को आने के लिए। इतनी देर क्यों लगेगी? इसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि कैसे ये ओसीआईज रिप्रेजेंट करेंगे हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को आने वाले टाइम में। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? क्या लॉज चेंज करने पड़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, या कोई नया लॉ बनाना पड़ेगा इनको अलाउड करने के लिए फिर से ओसीआईज को इंडियन फुटबॉल टीम में? तो मैं ये बता दूं आपको कि लॉ नया बनाना पड़ेगा या फिर लॉ को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये हिंट दिया है एक मार्कस ने, जो कि हमको पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर है, काफी जाने माना नाम है मार्कस का इंडियन फुटबॉल सेटअप में। उन्होंने ये हिंट दिया है कि यस, बैकग्राउंड में काफी टाइम से काम चल रहा है ओसीआईज एंड पीआईओज को लेकर, काफी बड़े लेवल पे मीटिंग्स भी हुई हैं। बट यहाँ पे अगर ये चीज पास होती है तो लॉ को या तो चेंज करना पड़ेगा या फिर नया लॉ बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फीफा से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, एंड फीफा क्लियरेंस तब देती है किसी नेशनल टीम में खेलने के लिए जब आपके पास पासपोर्ट हो उस कंट्री का। अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो आप नहीं खेल सकते हो नेशनल टीम के लिए, क्योंकि फीफा के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, क्वालिफायर्स, वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो होते हैं, एशियन कप की भी अगर मैं बात करूं, उसमें खेलने के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है। चाहे वो उस कंट्री का नॉर्मल पासपोर्ट हो, जो मेरे पास भी है, आप जैसे लोगों के पास भी होगा इंडियन पासपोर्ट, या फिर स्पोर्टिंग पासपोर्ट जैसे कतर में होता है। कतर में हम सबको पता है कि स्पोर्टिंग पासपोर्ट एक होता है, जो स्पोर्ट्स का पासपोर्ट दिया जाता है प्लेयर्स को कतर के रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर कतर नेशनल टीम। एंड यहाँ पे या तो स्पोर्टिंग पासपोर्ट होना चाहिए या फिर नॉर्मल पासपोर्ट होना चाहिए कोई हमारे ओसीआई प्लेयर्स के पास, तभी फीफा से उनको क्लियरेंस मिलेगी। अब बात ये आती है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। अब इसमें
पासपोर्ट वाली जो चीज़ है, पासपोर्ट होना जरूरी है, मैंडेटरी है, ओसीआई कार्ड्स से काम नहीं चलेगा, ये एक फैक्ट है। बट यहाँ पे अब बात ये आती है कि अगर आप पासपोर्ट दोगे हमारे प्लेयर्स को, ओसीआई प्लेयर्स को अगर आप इंडियन पासपोर्ट्स दोगे, तो यहाँ पे फिर डुअल सिटीजनशिप वाला जो एक्ट है वो भी हिंडर होगा, वो भी वॉयलेट होगा। एंड अगर आप उनको पासपोर्ट नहीं देते हो तो फिर वो इंडियन नेशनल टीम में नहीं खेलने के लिए माने जाएंगे, एलिजिबल नहीं होंगे वो, क्योंकि फीफा क्लियरेंस ही नहीं देगी। फीफा क्लियरेंस तभी देगी अगर आपके पास या तो स्पोर्ट्स का कोई पासपोर्ट हो, इंडिया का स्पोर्ट्स का पासपोर्ट अगर कोई बनता है ऐसा इंडिया में, जो कि नहीं बनता है, या फिर इंडिया का जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है वो किसी के पास हो, तभी ओसीआई करार दिया जाएगा एंड तभी उनको एलिजिबल करार दिया जाएगा इंडियन फुटबॉल टीम में खेलने के लिए। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये काफ़ी जने कह रहे हैं। ये शाहजी प्रभाकरन जो हमारे एआईएफएफ के एक्स सेक्रेटरी है, उन्होंने भी कल ये ट्विटर पे, एक्स पे कंफर्म करा है कि यस, पासपोर्ट इज नेसेसरी टू रिप्रेजेंट इंडिया इन फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल में ही सिर्फ पासपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में ओसीआई सिर्फ अपना वो कार्ड दिखा के ओसीआई वाला खेल सकते हैं। बट अगर आपको फुटबॉल में खेलना है एज एन ओसीआई, तो आपको इंडिया का पासपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होगे इंडिया के लिए खेलने के लिए। एंड अगर किसी को डाउट है मेरे पे कि क्यों मैं ये ऐसी बातें बोल रहा हूँ, गलत बातें बोल रहा हूँ या फेक कुछ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फीफा का ये आर्टिकल भी मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि पासपोर्ट होना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो गूगल पे भी हर जगह यही दिखा रहा है कि किसी न किसी तरह का पासपोर्ट होना चाहिए प्लेयर्स के पास, ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स के पास, तभी वो एलिजिबल होंगे इंडियन नेशनल टीम में खेलने के लिए। अब इसके लिए या तो एक नया रूल बनेगा, नया लॉ बनेगा, या फिर किसी लॉ को चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक आसान बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नए तरीके के पासपोर्ट भी लॉन्च करने पड़ेंगे इंडिया को, जो कि सिर्फ फुटबॉल के लिए होंगे, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स में तो सिर्फ ओसीआई कार्ड्स ही काफ़ी हैं। बट यहाँ पे क्या वो लॉ इतनी जल्दी बनेगा नया, या क्या इतनी जल्दी लॉ वो चेंज होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक देखने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी जो होगी वो जरूर कहेगी कि नहीं, हमको नहीं ज़रूरत है स्पोर्टिंग पासपोर्ट की, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि नहीं ज़रूरत है हमको ओसीआई प्लेयर्स की, क्योंकि हमारे पास 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे नया लॉ या तो बनेगा, या फिर जो लॉ है वो चेंज होगा डुअल सिटीजनशिप का थोड़ा सा। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट एन easy task for our sports ministry, for government of India. Yes, it is a possible task, बट काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इसमें आएंगी। तभी इतने टाइम से मीटिंग्स चल रही है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की भी विद एआईएफएफ एंड विद अदर ऑफिशियल्स एज वेल, क्योंकि ये टास्क इतना आसान नहीं है। फीफा तभी एलिजिबल करार देगा अगर आप उनको पासपोर्ट दिखाओगे सारे प्लेयर्स के। तो अब वो पासपोर्ट अगर आप इंडिया के पासपोर्ट दोगे नॉर्मल, तो फिर वो डुअल सिटीजनशिप का जो एक्ट है वो वॉयलेट होगा। एंड अगर आप नए तरह के पासपोर्ट्स लॉन्च करोगे, नए तरीके का कोई लॉ बनाओगे स्पेशली फॉर स्पोर्ट्स या फिर फुटबॉल, तो यहाँ पे उस लॉ को मेजॉरिटी पहले पास करनी पड़ेगी, उस लॉ के हक में वोट्स जाने पड़ेंगे, राज्यसभा लोकसभा में पार्लियामेंट में वो लॉ पास होना पड़ेगा, तब जाके ओसीआईज रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि उनको पासपोर्ट्स फिर मिल जाएंगे एंड फीफा फिर उनको क्लियरेंस दे देगी। तो यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन थी। आई एम श्योर कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी। एंड यहाँ पे जो पीआईओज हैं हमारे, उनको भी यहाँ पे पासपोर्ट्स लेने पड़ेंगे, उनको ओसीआई में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर ओसीआई में कन्वर्ट होने के बाद उनको इंडियन पासपोर्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि वो इंडियन नेशनल टीम में खेल पाएँ। तो ये एक बिल्कुल आसान टास्क नहीं है जो देखने में लग रहा है। गवर्नमेंट काम जरूर कर रही है बैकग्राउंड में इसके लिए, बट वो काम काफ़ी टाइम से चल रहा है एंड आई डोंट थिंक कि जल्दी ये चीज़ रिजॉल्व हो पाएगी, क्योंकि नया लॉ बनाना या लॉ को चेंज करना, दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अपने आप में, क्योंकि ऑपोजिशन
जरूर इसमें बीच में अड़ंगे डालेगी, बीच में डिफिकल्टीज प्रोसेस करेंगी वो यहाँ पे, एंड अपना विद्रोह भी वो दिखाएंगे क्योंकि वो ऑपोजिशन है। तो यही थी आज की वीडियो। मैंने आई होप काफ़ी सारों के डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तो ये वीडियो जितनी हो सके शेयर करो एंड लाइक करो ताकि और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उनको जो कन्फ्यूजन है क्लियर हो उनकी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।